बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 का लेक्चर 3 जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है लोकेशन, लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स का। और हमने इसके सेकंड पार्ट तक काम कर लिया था, यानी हमने लोकेशन के बारे में बात कर ली थी, लैटीट्यूड्स के बारे में बात कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे वो हमारा फोकस जो है आज के लेक्चर का वो लॉन्जिट्यूड्स पे रहेगा। लेकिन साथ साथ जैसे कि ये एक बहुत ही बेसिक और प्राइमरी टॉपिक है एंड एवरीथिंग इन दिस लेक्चर जो होगा इट विल बी कनेक्टेड। तो हम यहाँ पर लोकेशन की डेफिनेशन जैसे आपको मैं नोट डाउन करवा चुकी हूँ, लैटीट्यूड्स की करवा चुकी हूँ, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं लॉन्जिट्यूड्स की तरफ जाऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर में जो हमने बात ख़त्म की थी वहाँ पे हमने बार बार जो है लैटीट्यूड्स में इक्वेटर का जिक्र किया था। तो मैं चाहूँगी कि आपके सामने इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर को जो है वो प्रॉपर्ली डिफ़ाइन कर दूँ, डायग्राम से आपको इक्वेटर दिखा दूँ और साथ साथ जो है वो मैं इक्वेटर जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोग जो हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं ज़रा जल्दी से इक्वेटर की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद उसके डायग्राम देखते हैं और फिर जो है हम आगे लॉन्जिट्यूड्स पे बात करेंगे। अच्छा जी, कल जब हमने लैटीट्यूड्स की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ जो लैटीट्यूड्स हैं दे आर 180। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ लैटीट्यूड जो है वो 180 है। ठीक है, 90 जो लैटीट्यूड्स हमें नज़र आ रहे हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और 90 जो हैं ये जो इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब हमें दिखती हैं वो आपको 90 जो है सदर्न हेमिस्फीयर पे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ योर लैटीट्यूड जो है वो 180 है। अब लैटीट्यूड्स को हमने कहा था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। लैटीट्यूड्स को हमने ये भी कहा था कि इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो अब अगर हम सबसे पहले इस डायग्राम को ज़रा गौर करें तो हमें आइडिया हो जाता है कि अपनी अर्थ को जब हम 2 इक्वल हाफ्स में बाय 0 डिग्री की एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करते हैं तो आप ये लाइन जो है इसे इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 0 डिग्री की एक इमेजिनरी इनविजिबल लाइन ऑन द ग्लोब on the map whenever it will be drawn which divides the earth into 2 equal halves. 2 equal halves, what does it mean? The one half will be started from 0 degree and it will end on 90 degree north and it will be named as northern hemisphere. And the same criteria will be used for the southern polar area, southern hemisphere, like it will be started from 0 degree टू 90 डिग्री साउथ। तो दो बराबर के दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है आपकी ज़मीन। हाफ ऑफ इट्स एरिया इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द रिमेनिंग हाफ विल बी नेम्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर। तो होप सो आपको इक्वेटर का जो है वो समझ आ गया होगा। और जैसे हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर चुके हैं अपने कोर्स का, तो आपको वहाँ पे भी जब कभी भी ये लफ्ज़ आया तो हमने इस पर बात की है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत आसान हो गया होगा अब आपके लिए समझना। अच्छा जी, चलें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हम जब इसको लिखें अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में तो हमें पता हो कि हमने क्या लिख रहे हैं। अच्छा जी, इक्वेटर जो है ये बेसिकली 0 डिग्री है। अब ये बड़ी फिक्स सी बात है, यहाँ ये आपने कभी भी ये नहीं सोचना जैसे लैटीट्यूड्स में कोई भी नंबर किसी भी लैटीट्यूड को अलॉट हो सकता है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस में हमने इनको 0 डिग्री से स्टार्ट लिया है। तो 0 डिग्री जो है वो आपका इक्वेटर है। फिर इससे ऊपर नॉर्थ पोल तक जाते जाते 90 जो हैं वो आपको लैटीट्यूड्स या लाइंस या पैरेलल्स मिल सकते हैं जो कि कैसे दिख रहे होंगे, दोज विल बी हॉरिजॉन्टल इन देयर मैनर। बार बार रिपीट कर रही हूँ कुछ टर्म्स को, आपको लगेगा कि मिस बार बार बता रही हैं, पर करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये सारी चीज़ें आपके जहन में अच्छे तरीके से जो है इम्प्रिंट हो जाएं और आपको जो है वो आगे जाके बिल्कुल भी कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई लैटीट्यूड क्या है और लॉन्जिट्यूड क्या है। तो लैटीट्यूड जो हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। 0 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन जिसको लैटीट्यूड भी कहा जा सकता है। यानी देखें, इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो चीज़ बहुत नोटिसेबल है कि इसका मतलब
मतलब ये है कि इक्वेटर जो है वो इक्वेटर तो है इटसेल्फ, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी के भी हम इसको इक्वेटर कह रहे हैं, ये 0 डिग्री है। लेकिन इसकी एक एडिशनल बात जो आपको जहन में रखनी है कि इक्वेटर जो है इटसेल्फ इज़ अ लैटिट्यूड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इक्वेटर भी एक आपका पैरेलल है, और ये वो ऐसा पैरेलल है जिसको ग्रेट सर्कल कहा गया है, ठीक है, जिसको ग्रेट सर्कल कहा गया। आगे चल के मैं बताऊंगी कि हम इसे ग्रेट सर्कल क्यों कह रहे हैं, लेकिन अभी आप इसको देखें कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसने आपकी ज़मीन को विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो है आपकी ज़मीन को इसने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इक्वेटर। अच्छा जी, अब इसकी इक्वेटर की कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं ताकि पूरा हमारे सामने इक्वेटर जो है वो अच्छे तरीके से क्लियरली हमारे सामने नज़र आ जाए। ओके जी, इक्वेटर के जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। जो इक्वेटोरियल लाइन है जो कि आपकी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, इसकी मेजर्ड लेंथ जो है वो 24,902 माइल्स है, ठीक है। ये ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये इक्वेटर मूव कर रहा है, और इसकी टोटल लंबाई जब मेजर की गई तो वो इतनी है। अच्छा, इसको जो है ग्रेट सर्कल कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी जिक्र किया कि ग्रेट सर्कल है। एंड नाउ व्हाई डू वी कॉल इट ग्रेट सर्कल, तो इसके पीछे एक रीज़न है, और इस रीज़न को समझने के लिए आपको ये एक डायग्राम देखनी है। हालांकि ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम है जिसमें दोबारा से मैंने एक स्फेरिकल बॉडी जो है वो आपकी अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ की है। एक दरमियान में एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है, और उसके आगे मैंने 0 डिग्री लिखा है विच इंडिकेट्स कि दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। पर आप देखें कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं या नीचे साउथ पोल की तरफ आ रहे हैं, लैटिट्यूड्स की लंबाई जो है वो कम होती जा रही है। ये देखें, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करें तो ये देखें, ये जो था आपका इक्वेटर है, इसकी लेंथ आपके सामने आ रही है, लेकिन इस लेंथ से ये वाली लेंथ थोड़ी कम है, ये वाली लेंथ उससे और कम है। What does it mean कि इक्वेटोरियल लाइन जो है itself it has the measured length 24,902 miles, and when you start moving from this equatorial line towards the North Pole, from this area towards the South Pole, with every passing of the latitude, length of the जो लैटिट्यूड है विल बी स्टार्ट डिक्रीजिंग। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये 24,902 माइल है 0 डिग्री का इक्वेटोरियल एरिया, तो 0 डिग्री के बाद कौन सा लैटिट्यूड आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री की लेंथ उससे कम होगी, 2 डिग्री की उससे कम होगी, और 3 डिग्री की इससे कम होगी। इसी वजह से ये जो एक ऐसी लाइन है जो कि सबसे बड़ा सर्कल है जिसने आपकी इस पूरी सो आई वॉज टेलिंग यू कि विद द एवरी पासिंग ऑफ द लैटिट्यूड उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। सिर्फ ये इक्वेटोरियल एरिया जो इक्वेटर की जो लाइन है, सिर्फ ये जो है आपकी ज़मीन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। अगर इसके अलावा मैं 1 डिग्री पे अगर डिवाइड करती हूँ, 10 डिग्री पे डिवाइड करती हूँ, तो एक जगह पे यानी इलाका ज़्यादा चला जाएगा ज़मीन का, और दूसरी तरफ जो है इलाका कम होगा। यानी इक्वल प्रोपोर्शन में ये इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड नहीं होगा। It means only the equator is able to divide the earth into 2 equal half. If you use any other latitude other than the equator which is 0 degree marked, तो the earth will not be divided into 2 equal half. Divide तो हो जाएगी, पर हो सकता है northern hemisphere will carry the maximum area and southern hemisphere will be the deficient of that area. तो ये जो है हमें इक्वेटर जो है ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल 1 का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिस पे भी आपका जो एग्ज़ामिनर है क्वेश्चन कर लेता है कि इक्वेटर बताएं, इक्वेटर कितने डिग्री का इलाका है, इक्वेटर को ग्रेट सर्कल क्यों कहा जा रहा है, इसकी लेंथ कितनी है। तो मैंने तकरीबन इन सारे एरियाज़ को इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। अब इसके बाद बारी आती है आपके टॉपिक के तीसरे हिस्से की, जिसका नाम है लॉन्जिट्यूड। हम लोकेशन पे बात कर चुके हैं, लैटिट्यूड्स को बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं विद देयर इंपॉर्टेंस, विद देयर यूजेस, एंड नाउ द टर्न
इज़ ऑन लॉन्जिट्यूड्स। तो इस पर बात करते हैं जी। तो लॉन्जिट्यूड्स पे बात कर लेते हैं। लॉन्जिट्यूड्स की भी बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हमने लैटिट्यूड्स की रखी, और मैंने कोशिश की है कि मैं वर्ड्स को भी वही रखूं ताकि आपके लिए दोनों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना और डिफरेंस के साथ याद रखना जो है वो आसान हो जाए। अगर दोनों के वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट होती तो आप यू मे गेट कंफ्यूज्ड। तो लॉन्जिट्यूड्स को डिफ़ाइन करते हैं। लॉन्जिट्यूड्स जो है आपने इसको जहन में रखना है कि लॉन्जिट्यूड द वर्ड हैज़ बीन लाइक ड्रिवन फ्रॉम लॉन्ग यानी लंबाई। तो जब हम इसको अपने मैप पर भी देखते हैं या ग्लोब पर भी देखते हैं तो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि लाइक दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो वर्टिकल लाइंस मूव कर रही हैं, दोज लाइंस विल बी कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड्स इन अ वेरी सिंपलेस्ट वर्ड। मैंने आपको पहले बताया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट measured in degrees with reference to prime meridian is called longitudes, ठीक है। इट्स वेरी इजी। आप लोग ऑलरेडी जो है लैटिट्यूड में पढ़ चुके थे कि हम एंगुलर डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। किसी भी लोकेशन का एंगुलर डिस्टेंस देखा जा रहा है, जब उसको मेजर किया जा रहा है तो डिग्रीज़ में किया जा रहा है। डिग्रीज़ के बगैर कोई भी अगर आप नंबर लिख देते हो तो इट विल बी लाइक वेस्ट ऑफ दैट नंबर, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर डिग्री असाइन नहीं की गई। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इसमें कहा जा रहा है कि दिस डिस्टेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। नाउ द पॉइंट इज़ कि प्राइम मेरिडियन क्या है। तो अगली डेफिनेशन जो मैं आपको देने लगी हूँ वो प्राइम मेरिडियन की है। ओके जी, प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन करने से पहले मुझे लगा आप लोग ये एक डायग्राम सी देख लें जिसमें फिर जो है अर्थ को जो है वो आपके सामने दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे ये जो आपको लॉन्जिट्यूडनल लाइंस नज़र आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, आप गौर करें तो ये सारी लाइंस जो हैं एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही हैं नॉर्थ वाली साइड पे भी, और यही सारी लाइंस जो हैं जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये यहाँ पर भी आकर इकट्ठी हो रही है। तो ये साउथ पोल है और ये जो है ये इसका नॉर्थ पोल है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ ख़त्म हो रही हैं। एंड एवरी लाइन इज़ बेसिकली द वर्टिकल इन देयर मैनर एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एरिया एंड इट विल बी एंडिंग ऑन द साउथ पोलर एरिया। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ क्वाइट नोटिसेबल हेयर, आप लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पर PM लिखा है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मेंट टू प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी ये वो ख़त है, ये वो खतूत तूल बल्द है, ये वो लॉन्जिट्यूड है जिसको 0 डिग्री मार्क किया गया है। जैसे 0 डिग्री हमने इक्वेटर को मार्क किया था, पर इक्वेटर वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन, पर एक लॉन्जिट्यूडनल लाइन को भी 0 डिग्री मार्क किया गया। और जब इसको मार्क किया गया तो एक आप लॉन्जिट्यूड में किसी को भी, अब देखें, अब जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी टेक्निकल बात है एंड जो आपको थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। पिछली डायग्राम जो मैंने आपको इक्वेटर को समझाने के लिए बनाई तो वहाँ पर मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि सिर्फ इक्वेटर जो है एक वो ख़त है, एक वो लाइन है जो आपकी ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ऑल्दो दोज लाइन्स आर इमेजिनरी बट स्टिल इट हैज़ द पोटेंशियल टू डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लेकिन अगर लॉन्जिट्यूड में मैं इस 0 डिग्री को, जो कि मार्क कर दिया गया है कि दैट 0 डिग्री इज़ बेसिकली इन लंदन, a very small village which is named as Greenwich area, ठीक है। क्यों लंदन को 0 डिग्री असाइन कर दिया गया? बिकॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम द डिसीजन वॉज टेकन रिगार्डिंग द लॉन्जिट्यूड्स इन लंदन। सो जस्ट टू गिव अ प्रोटोकॉल टू द लंदन और अप्रिसिएशन टू द लंदन टू हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग टू द लॉन्जिट्यूड सेटलमेंट। तो इस वजह से उस ऑनर में उसको वहाँ पे उसको नाम दे दिया गया। तो आप अगर थोड़ा सा इफ़ यू पीपल हैव एन आइडिया कि जब कभी भी हम अपना इंटरनेशनल टाइम विद रेफरेंस टू इस्लामाबाद हम सेट करते हैं या देखते हैं तो हम लंदन के टाइम के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि लंदन से इस्लामाबाद का टाइम कितना आगे और कितना पीछे है। इसका मतलब यह हो गया कि आप उन घड़ियों को अगर गौर करें तो वहाँ पे GMT लिखा हुआ होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच GMT इज़ बेसिकली
the abbreviation of GMT is the abbreviation of Greenwich Meridian Time and that village is basically located in London. ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपसे एग्जामिनर जो है वाइवा के टाइम पे पूछ लेता है कि भी हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो आपने इधर ही लंदन को क्यों दिया। तो ये पीछे की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको याद रहे कि ये क्या थी। अच्छा, अब अगर लंदन को 0 डिग्री ना दिया जाता, किसी और को दे दिया जाता तो फिर क्या होता। अच्छा, अगर किसी और कंट्री को, किसी और इलाके को दे दिया जाता तो समझ लें वहीं से जो है वो आपकी ज़मीन को वर्टिकली और कीजिए, हॉरिजॉन्टली बात नहीं करी। हॉरिजॉन्टली होता तो सिर्फ इक्वेटर इस तरह का इस काबिल था कि वो डिवाइड करता, लेकिन लॉन्जिट्यूड्स में एवरी लॉन्जिट्यूड हैज़ द पोटेंशियल और द कैपेबिलिटी टू डिवाइड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। नाउ यू नीड टू इमेजिन, एक आपने जहन में एक बॉल को लेकर आएँ, एक गेंद को लेकर आएँ और गेंद को घुमाते हुए किसी भी हिस्से से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल इन देयर मैनर। लेकिन अगर मुझे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है तो मुझे उस गेंद का सेंट्रल पॉइंट निकालना पड़ेगा और वहाँ से उसको 2 बराबर हिस्से में डिवाइड करना होगा, तभी आपकी गेंद 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, और इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा। लेकिन अगर मुझे वर्टिकली करना है तो फ्रॉम लाइक any place I can take or mark a vertical line and that line would be able to divide the earth into 2 parts if I'm relating it with the surface of earth। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हर लॉन्जिट्यूड आपकी ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता है। लेकिन चूँकि ये तमाम मरहला कॉन्फ्रेंस का और ये डिसीजंस का लंदन में हुआ तो इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री मार्क कर दिया। अब हम 0 डिग्री से जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम विल बी एडेड एंड एज यू मूव फ्रॉम 0 डिग्री टूवर्ड्स द वेस्ट टाइम विल बी डिलेटेड। अच्छा, ये भी एक अलग सी एक पूरी डिस्कशन है जो कि मैं अगला, मुझे लग रहा था कि लेक्चर 3 जो होगा वुड बी सफिशिएंट टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल 1, बट नाउ आई एम लाइक कैलकुलेटिंग द टाइम एंड नाउ आई केम टू नो कि लेक्चर 4 विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल 1 बिकॉज यहाँ पे अभी आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है और प्लस आपको वक्त कैसे मालूम किया जाता है, हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम मुख्तलिफ़ इलाकों का, तो वो भी एक अलग डिस्कशन है। तो वहाँ पे मैं प्राइम मेरिडियन को दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। यहाँ तक आप प्राइम मेरिडियन को समझ लें कि क्या है। प्राइम मेरिडियन एक लॉन्जिट्यूड है और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है। कहाँ मौजूद है? लंदन में मौजूद है। ये सब करने के बाद इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। So here is the definition of prime meridian. It is a 0 degree longitude referred to as prime meridian. It passes through Greenwich, England, and it was named 0 degree in 1884. It means 1884 was the time period, was the year when the conference was held in London, the city of England. कुछ और important बातें हैं regarding longitudes. These are basically the vertical lines and as in latitudes हमने उन horizontal lines को parallels कहा था तो longitudes को meridians कहा गया है and that's why we are calling 0 degree longitude as prime meridian। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं कि total number of longitudes कितने हैं। total number जो है वो 360 है। 180 आपको ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलेंगे और 180 जो है वो आपको वेस्टर्न साइड पे मिलेंगे। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एज गोर। ठीक है, वहाँ पे हमने कहा था कि द एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड इज़ नेम्ड एज जोन और जो 2 लॉन्जिट्यूड्स का डिफरेंस है उसको गोर कहा जा रहा है। अच्छा जी, इसके साथ मैं आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं इसके बाद आपको एक मैप दिखाऊंगी जहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है वो दिखा रही होंगी ताकि आप देख सकें कि मैप में ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स किस तरह से लिखे होते हैं, कैसे इनके नंबर्स असाइन होते हैं और इसके ऊपर इन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स
के नेटवर्क पर, जिसको हमने ग्रेटिक्यूल कहा था, आपका वर्ल्ड मैप कैसे प्लेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक इस पे बात कर लेते हैं। कल का जो मेरा लेक्चर होगा उस पे जो है मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा रही होंगी और उसके लिए फिर मैं वो आपके सामने वर्ल्ड मैप रखूँगी और उसके बाद जो है हम उसका रिमेनिंग पार्ट करके जैसे टाइम कैलकुलेशन है, अगर वो एक लेक्चर में काम हो गया तो फिर आपका प्रैक्टिकल 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, चलें अब मैं आपको आपका वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ। ओके जी गर्ल्स, ये देखें यहाँ पर आपके सामने जो है एक वर्ल्ड मैप जो है, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप मैंने आपके सामने शेयर किया है, जहाँ पे आपके सामने ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो कॉन्टिनेंट आ रहा है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, और ये देखें नीचे की तरफ आएँ तो ये आपका साउथ अमेरिका आ जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे हम अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके इस तरफ आते हैं तो अब जो मेरा फोकस है वो आपके सामने यूरोप है, और यूरोप में जो है मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जहाँ पर आपका 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कह रहे थे, हम उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। ये देखें अब आपके सामने ये 0 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है 0 डिग्री की, और अगर आप इसे नीचे आके देखें तो ये देखें ये इलाका जो है ये मैं इधर से इधर, ये इलाका, ठीक है, ये लंदन है। ठीक है, ये लंदन है, और ये एग्जैक्टली आप देखें तो ये 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड जो है ये बनता है। ये इस तरह से पूरा लॉन्जिट्यूड यहाँ से नीचे तक गुजर रहा है। इस सारे एरिया पर एक ही तरह का टाइम रहेगा। जैसे लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस में हमने बात की थी कि वो क्लाइमेटिक जोन को डिफ़ाइन करता है, तो लॉन्जिट्यूड जो है बेसिकली दे आर हेल्पफुल टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ एनी एरिया। उसके लिए क्या काम किया गया, सबसे पहले एक एरिया को मुंतखब कर लिया गया कि दिस इज़ द 0 डिग्री एरिया, और अब हम इस 0 डिग्री से जैसे जैसे अब आप यहाँ पे जो नोट करेंगे कि 0 डिग्री के बाद इस तरफ भी 15 लिखा हुआ है, इस तरफ भी 15 है और इस तरफ भी 15 है। तो व्हाट्स द डिफरेंस, यही डिफरेंस है कि ये 0 डिग्री से जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं हम ईस्टर्न साइड पर जा रहे हैं, 0 डिग्री से हम जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हम वेस्टर्न साइड पर जा रहे हैं। और अगर आप नॉर्मली लिटरेचर के स्टूडेंट्स हों तो यू शुड नो कि आपको जितने भी अमेरिकन स्टेट्स हैं इनको मगरबी ममालिक कहा जाता है, और जितने भी ये एशियन स्टेट्स हैं इनको जो है मशरक़ी ममालिक कहा जाता है। और इसके उनको कहने की एक वजह पीछे ये भी है कि ये 0 डिग्री का इलाका जो है बेसिकली आपकी पूरे वर्ल्ड मैप में मौजूद तमाम कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करता है कि कौन सा इलाका किस डायरेक्शन में है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं ये 15 डिग्री, फिर आप इंटरवल देख सकती हैं, ये ग्रेटिकुलर इंटरवल है। ठीक है, ये सारे मैं अभी लॉन्जिट्यूड्स पे बात कर रही हूँ। ये जो आपको वर्टिकल लाइन्स नज़र आ रही 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 165 और फिर 180। सॉरी, यहाँ तक, बस यहाँ तक आपने बात करनी है, ये 180 तक, वो आगे मैप की कॉन्टिन्यूशन है। तो ये 180 तक आप आ गए, 180 आपकी ईस्ट में पूरे हो गए, और इसी तरह से 180 आपके यहाँ वेस्ट में पूरे हो जाएंगे। तो टोटल जो लॉन्जिट्यूड्स होंगे, क्योंकि अभी हमने ताज़ा लॉन्जिट्यूड्स पढ़े हैं तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट यहीं से लिया है। अच्छा जी, अब लेक्चर 2 में जो हमने इंपॉर्टेंट बात की थी वो हमने बात की थी इक्वेटर की। अच्छा जी, इक्वेटर में आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो है एरिया, ये जहाँ पे मेरी अब आपकी फिंगर आई है, ये 0 डिग्री का, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन गुजर रही है ना, दिस इज़ बेसिकली द इक्वेटर, और यहाँ लिखा हुआ भी आ गया इक्वेटर। यहाँ पे वापस आऊँ तो ये देखें मलेशिया, सुमात्रा, इक्वेटर गुजर रहे हैं। हम अफ्रीका में आ गए, कीनिया, कॉन्गो, गैबोन, फिर ये सारा पानी का इलाका चला, अटलांटिक ओशन, दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर, ये ब्राज़ील सबसे बड़ा, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील, और ये देखें ये सारा इक्वेटर चल रहा है। ठीक है, तो ये है वो ग्रेट सर्कल जिसने आपकी ज़मीन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये तो 0 डिग्री का एक इक्वेटर या एक लैटिट्यूड या एक पैरेलल था। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरवल पे उन्होंने 45, 60, 15-15 के डिफरेंस से हर लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे इस वाटर बॉडी पे आपको ज़रा क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि यहाँ पर आपको ये वर्टिकल लाइंस यानी लॉन्जिट्यूड्स नज़र आ रहे हैं, और इनको इंटरसेक्ट करती हुई आपको ये लैटिट्यूड यानी पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लॉन्जिट्यूड्स का दरमियानी फासला क्या कहलाएगा, गोर,
और 2 लैटिट्यूड्स का दरमियानी फासला कहलाएगा जोन। ठीक है, तो यहाँ पर और ये पूरा इंटरवल जो आपको ये पूरा ग्रिड जो नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली ग्रेटिट्यूड। तो जितनी टर्म्स मैंने आपको इन पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ाई, मैंने कोशिश की है कि इस मैप से मैं आपको वो सारी टर्म्स फिज़िकली दिखा सकूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तौर पे हो सके। अच्छा जी, कल का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज, एक टेबल है जिसको हम मिलके फिल करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम, और उसके लिए मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी बताऊंगी। तो फिर मेरा ख्याल है ये आपका प्रैक्टिकल 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना कैसे है। ठीक है, ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।